जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हिंदी अनिवार्य के अंदर दोस्तों कक्षा 12 हिंदी के अंदर अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रमुख प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ब्लूप्रिंट 2024 के अनुसार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड में मिलने वाले ये सभी क्वेश्चन। तो इनको अच्छे से आपको याद करना दोस्तों। बोर्ड पेपर में ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इनको अच्छे से देखना है वीडियो को। और बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में, आप सभी लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करें दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सीरीज चाहिए तो हिंदी की सीरीज मिल जाएगी आपको 30 रुपये में। बोर्ड से पहले आप जो है चाहो तो ले सकते हो। ये नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलो तो देखिएगा, हम प्रमुख पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के अंदर अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रमुख प्रश्न, जिसमें प्रमुख छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, वन लाइनर के रूप में एक नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। ये प्रमुख क्वेश्चन है आपके सामने अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित। ये छोटे क्वेश्चन है और फिर बड़े क्वेश्चन देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिएगा आप सभी। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो याद रखना है आप सभी को, जनसंचार का जो सबसे पुराना माध्यम है वो है आपके प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया जिसे हम कहते हैं समाचार पत्र। ठीक है, ये जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। आप याद रखना, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है आपके प्रिंट मीडिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जनसंचार का प्रमुख लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? जो लोगों के बीच अब प्रिय बन चुका है, कौन सा माध्यम है? जनसंचार का एक तरीके से लोकप्रिय माध्यम। ठीक है, तो दोस्तों आधुनिक जो माध्यम है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जनसंचार का आधुनिक माध्यम कौन सा है, लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो वो है आपके टेलीविजन या इंटरनेट। ये एक तरीके से लोकप्रिय बन चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, लोकप्रिय माध्यम जो है हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों टेलीविजन या इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा कि जनसंचार लेखन के कितने ककार हैं? अब प्रमुख जैसे ककार हमें पूछ ले जाते हैं कि ककारों की संख्या कितनी होती है, तो 6 ककार होते हैं दोस्तों। आप याद रखेंगे दोस्तों, 6 ककार कौन कौन से हैं? कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रमुख 6 ककार दे रखे हैं। ठीक है, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, क्या। हाँ, पूरे 6 हो गए बिल्कुल। ये 6 ककार है जनसंचार के, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिएगा, समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली कौन सी है? अब समाचार लेखन की पूछे लोकप्रिय शैली, तो वो है आपके उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, याद रखना दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली जो है ये समाचार लेखन के एक तरीके से क्या है, लोकप्रिय शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया के प्रमुख 2 साधन बताओ। प्रिंट मीडिया के प्रमुख 2 साधन कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे, एक तो समाचार पत्र हो गया, ठीक है, एक पत्र पत्रिका। ये प्रमुख जो है प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन है। आगे देखो छठा क्वेश्चन, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को जो है वो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों संवाददाता। क्या कहा जाता है? संवाददाता कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो 7वां क्वेश्चन, रेडियो जनसंचार माध्यम बताइएगा, रेडियो जो है वो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो आपको पता होगा, रेडियो को सिर्फ हम सुन सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, रेडियो बजता है तो रेडियो को हम सुन सकते हैं, इसका मतलब रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है। ठीक है, इसे हम सुन सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं टीवी जो है टेलीविजन, ये किस प्रकार का माध्यम है? जनसंचार का किस प्रकार का माध्यम है? तो टेलीविजन, टीवी को हम क्या है, देख भी सकते हैं तो सुन भी सकते हैं। इसका मतलब ये टीवी जो है श्रव्य दृश्य माध्यम है। ठीक है, सर्वे भी माध्यम है, दृश्य भी माध्यम है। सर्वे मतलब सुन सकते हैं, दृश्य मतलब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, 3 प्रकार माध्यम है। एक तो सर्व माध्यम होता है, एक दृश्य माध्यम होता है और एक सर्व दृश्य माध्यम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना दोस्तों अच्छे से। ठीक है, एक है आपके सामने पत्र पत्रिका, तो पत्र पत्रिकाओं को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, वो एक तरीके से दृश्य माध्यम है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखिएगा 8वां क्वेश्चन आपके सामने, डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क, याद रखना डेस्क। तो देखो उत्तर आपको लिखना है कि विशेष लेखन के यहां पर क्या मिट गया, देखो विशेष लेखन के संवाददाताओं और उप संपादकों के कार्य करने के स्थल को डेस्क कहा जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे दोस्तों, विशेष लेखन संवाददाताओं और उप संपादकों के कार्य करने का जो प्रमुख स्थल है उसे कहा जाता है डेस्क, याद रखेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा प्रमुख, एक तो है आपके डेस्क पूछा जाता है, डेस्क, एक तो डेस्क पूछा जाता है, एक पूछा जाता है
बीट बीट संवाददाताओं के बीच जो कार्य का विभाजन है, संवाददाताओं के बीच कार्य का विभाजन, ये तो कहलाता है बीट। और डेस्क जो है वो आपके जो है संवाददाताओं और उप संपादकों के कार्य करने का जो स्थल होता है उसको कहते हैं डेस्क। ये दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट है, या तो पूछा जाएगा डेस्क किसे कहते हैं या पूछा जाएगा बीट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। मीडिया के भाषा में बीट कहा जाता है। ठीक है, संवाददाताओं के बीच कार्य का विभाजन जो है मीडिया के भाषा में से बीट कहते हैं। चलो, तो ये प्रमुख आपके सामने 9 क्वेश्चन हुए हैं। अब प्रमुख जैसे आगे देख लेते हैं, अगला देखिएगा आपके सामने, आगे बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिएगा प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हो दोस्तों। क्या क्वेश्चन है आपके सामने? भारत में इंटरनेट पत्रिका, भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ जो है वो किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखिएगा। ये प्रश्न मोस्ट है, पूछा जा सकता है। वैसे आपको सीरीज में ये मिल जाएंगे, अगर आपको सीरीज चाहिए तो मैसेज कर देना। देखो आप लिखेंगे दोस्तों, इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहा जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता को किस रूप में जाना, क्या कहा जाता है? ऑनलाइन पत्रिका का, याद रखना। साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से जाना जाता है। अब प्रमुख आपको पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 पत्रिकाओं के नाम बताओ, तो ये प्रश्न आप याद कर लेना। कोई 2 पत्रिकाओं के नाम, एक तो साइबर पत्रकारिता हो गई, ठीक है, वेब पत्रकारिता, ये प्रमुख याद रखना है, आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता को। अब देखिएगा, इंडिया टुडे पत्रिका इंटरनेट पर सर्वप्रथम उपलब्ध हुई थी, जबकि अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है। इसके बाद अनुभूति, रचनाकार, हिंदी नेक्स्ट कविता कोश आदि पत्रिकाओं का इंटरनेट पर धीरे धीरे क्या हुआ, आगमन हुआ। पूछा जाता है एक क्वेश्चन यहां पर, देखिएगा क्या पूछा जाता है, मैंने नोट में लिख रखा है। तो ये इसका उत्तर आपको लिखना है, भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखना। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। एक प्रश्न यहां से ये बनता, देखो मैंने नोट लगाकर यहां पर लिखा है कि भारत में, ठीक है, इंडिया के अंदर भारत में जो है इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ? 1993 में, याद रखना। और यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन को जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए फायदा है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा। आगे जो आपको क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा है कि प्रिंट मीडिया, ठीक है, जो समाचार पत्र होते हैं, इसकी प्रमुख 2 कमियां बताओ। समाचार पत्र की क्या कमियां है, प्रिंट मीडिया की 2 कमियां पूछी हैं। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में कि प्रिंट मीडिया अशिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो साक्षर नहीं है, उनके लिए ये क्या है, अनुपयोगी है। अब आपको पता है दोस्तों, समाचार पत्र आपके सामने कोई भी अनपढ़ व्यक्ति है, उसको ले जाके समाचार पत्र दे देंगे कि भाई इसको पढ़ के सुना। अब पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो वो कैसे पढ़ेगा? उनके लिए तो अनुपयोगी है, समाचार पत्र कचरे के समान है। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रिंट मीडिया जो है, समाचार पत्र जो है वो अनुपयोगी है। सॉरी दोस्तों, पढ़े लिखे नहीं, जो अनपढ़ है, अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए है अनुपयोगी। ठीक है, आगे देखो, रेडियो एवं टीवी की भांति तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाना इसकी प्रमुख कमी है। अब जैसे कोई भी घटना यहाँ पर घटित हुई तो आपको पता है कि रेडियो टेलीविजन के माध्यम से तो हम यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है इसको हम दिखा भी सकते हैं, बोल कर दिखा सकते हैं कि भाई इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटित हो रही है, जबकि समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता, तुरंत घटी घटना जानकारी नहीं दे पाता ये। ठीक है, चलो, तो ये 2 कमियां हैं प्रिंट मीडिया की, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा आगे, प्रिंट मीडिया के लाभ भी आपको पूछे जा सकते हैं। लाभ तो आप जो है सीरीज में मिल जाएंगे। वैसे आपको देखिएगा, रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है, तो एक नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक, रूपक और फीचर एक ही है, तो इसका अर्थ है रूपक होता है। ठीक है, याद रखना ये भी प्रश्न। नेक्स्ट आगे देखो, प्रिंट मीडिया का लाभ बताओ। अब देखो, प्रिंट मीडिया के भी हमने कमियां देखी थी, प्रमुख 2 कमियां, समाचार पत्र की प्रमुख कमियां देखी। अब यहां पर लाभ पूछा है, क्या लाभ है देखिएगा। प्रिंट मीडिया का प्रमुख लाभ क्या है? प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे, आराम से, बिल्कुल स्लोली मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। अब आपको पता होगा समाचार पत्र को तो हम मर्जी के अनुसार पढ़ सकते हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लो। बाकी टीवी चल रही है तो टीवी में क्या हम रोक सकते हैं क्या? वो चल रही है, खबर चल रही है तो निकल गई तो वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका प्रमुख लाभ कि इसको धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए, ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ड्राई एंकर, याद रखना, ड्राई एंकर पूछा जाता है एग्जाम में। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कहां, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, जब खबर दिखाई नहीं देती है, तो एंकर दर्शकों को क्या है, रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, तो इसे हम कहते हैं ड्राई एंकर। ठीक है, याद रखें, यहां पर नोट कर लेना, यहां से नोट कर लेना आप सभी। ठीक है, दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाना क्या कहलाएगा? ड्राई एंकर। तो ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट है, इसको भी आप अच्छे से याद करें, ड्राई एंकर वाला पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने छठा क्वेश्चन, हिंदी में नेट पत्रकारिता। अब देखो, नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी पूछी, टिप्पणी लिखिएगा।
तो उत्तर आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का प्रमुख आदान प्रदान करना ही नेट पत्रकारिता है। ठीक है, खबरों का आपस में आदान प्रदान, इंटरनेट के जरिए खबरों को एक तरीके से आदान प्रदान, ठीक है, ये नेट पत्रकारिता है। देखिएगा तो यहां पर देखो, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, चर्चा परिचर्चा करना, ठीक है, झलकियों और डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कन को अनुभव और दर्ज करने को नेट पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं अच्छे से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है नेट पत्रकारिता वाला, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखो 7वां क्वेश्चन एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के कौन सी बातें आवश्यक हैं? एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए प्रमुख कौन सी बातें आवश्यक हैं? तो देखो उत्तर में आपको लिखना है, पहली बात क्या आवश्यक है। देखिएगा अगर अच्छा साक्षात्कार है उसके लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि साक्षात्कार में साक्षात्कारता को अपनी बात सीधी स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिए। कोई भी बात साक्षात्कारता कहना चाह रहा है तो बात जो है वो सीधी, सरल और स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, बात समझ नहीं आ रही अगले को। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सीधी स्पष्ट शब्दों में बात करनी चाहिए। दूसरी प्रमुख आप लिख सकते हैं, प्रमुख साक्षात्कार के लिए प्रमुख बातें आवश्यक है कि साक्षात्कार से पहले विषय एवं व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिएगा, साक्षात्कार देने वाले को आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर विषय पर आधारित, ठीक है, क्या पूछा है आगे देखो, तीसरा प्रश्न कि साक्षात्कार देने वाले को आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर विषय पर आधारित सहजता के साथ, ठीक है, सहजता के साथ देना चाहिए, ध्यानपूर्वक देना चाहिएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख आप इसमें लिख सकते हैं, ये अच्छे साक्षात्कारता के लिए ये प्रमुख बातें आवश्यक हैं। तो पहले पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, दूसरे में ये और तीसरे में ये, तो 3 पॉइंट इसके अंदर ये दे रखे हैं, तो याद रखना ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जनसंचार के 2 प्रमुख कार्य आपको पूछे हैं। देखिएगा जनसंचार के क्या कार्य हैं, तो जनसंचार के प्रमुख कार्यों में आप लिख सकते हैं, देखिएगा जनसंचार के प्रमुख कार्य, सूचना देना, जनसंचार का प्रमुख कार्य सूचना देना। सूचना देना जनसंचार का मुख्य कार्य है, हमें इसके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रमुख इसका पहला कार्य है। शिक्षित करना, शिक्षित करना, शिक्षित करने से आसी दुनिया के हाल से जनता को परिचित कराना। ठीक है, तो ये प्रमुख 2 इसके प्रमुख कार्य लिख सकते हो किसके, जनसंचार के। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी में वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी में जो वेब पत्रकारिता है इसकी प्रमुख सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या उसकी लेखन शैली है। ठीक है, उसकी लेखन शैली याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी। आगे देखो 10वां, अभी हमने शुरुआत में जो है ड्राई एंकर के बारे में देखा था, अब यहां पर है एंकर बाइट। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट। तो उत्तर लिखेंगे, एंकर बाइट का अर्थ है कथन टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए कि खबर सही है या नहीं है, पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो यही है एंकर बाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे, दोस्तों ये प्रमुख क्वेश्चन थे आपके अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा होगा, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के बीच शेयर करें, और हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। ओके, चलो तो मिलेंगे। अगर आपको नोट्स या अगर आपको सीरीज चाहिए, सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, नोट्स सीरीज उसमें मिलेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे हिंदी के। 30 रुपये में व्हाट्सएप नीचे नंबर दे रखे, तो इन नंबरों पर मैसेज हमें कर सकते हैं। ओके।